ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल नवंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, वही इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, चार्ट में आप ग्रह गोचरी स्थितियों को देख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया में आप चल रहे हैं और प्रथम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और मंगल देव पीड़ित अवस्था में, क्योंकि यह राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो होता है वह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में मंगल देव का 12वें भाव में होना, पहली बात तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। दूसरी स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में है तो आपको ये तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जब दे सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। हाँ, 16 नवंबर से लेकर फिर लास्ट आपके लिए नवंबर तक काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव आपके राशि में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, रोचक योग का भी निर्माण करेंगे, तो बेहतरीन परिस्थितियाँ होंगी। हेल्थ आपका धीरे धीरे करके फिर सुधार हेल्थ में आने लगेगा। तो 1 से 16 तक थोड़ा सावधान रहिए, 16 के बाद अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो 4th हाउस के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियोज हमेशा देखते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए एक बात बोलता हूँ कि जब भी 4th हाउस के अंदर कोई पापक ग्रह आ जाता है, चाहे वह सस राजयोग बनाकर ही क्यों ना बैठा हो, चाहे वो कितनी भी कंडीशन में क्यों ना हो, तो लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम करता है। अब देखिए, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर 4थे भाव में शनि है, इसलिए तो ढैया चल रही है। तो मतलब परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है। 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पारिवारिक स्थितियां थोड़ा सा आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। साथ ही मंगल की 4थी दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से शनि पर दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़े होना, या घर में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो आपको इस महीने अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। माता की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव है तो माता की हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ बेहतर परिस्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, वाहन का योग बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद जो अभी तक चल रहे थे, तो उन विवादों से बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी बनी रहेगी। क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा, है ना। साथ ही अगर आप लेखन का कार्य करते हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि टूर एंड ट्रेवल का है, तो यात्राएं आपकी सफलतादायक रहेंगी। हालांकि छोटी मोटी यात्राओं के योग इस महीने अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, पंचम भाव के जो स्वामी आपके लिए बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और 6ठे भाव में जो राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा था वो समाप्त हो गया, लेकिन 5th हाउस के अंदर राहु आ गया। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर प्रेम हावी रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे, क्योंकि आपका पंचम भाव में राहु है। आप अपने पार्टनर को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर आया है, मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत भरा रह सकता है। मैं आपके लिए सजेशन दूंगा कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर आप प्रेम में हैं तो आप आकस्मिक रूप से विवाह की तरफ मत बढ़िएगा, अन्यथा ये राहु 5th हाउस में आकर थोड़ा सा ये बुद्धि को भ्रमित करता है। तो आपको प्रेम संबंधों के लिहाज से मैं ये महीना अच्छा नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम देख रहा हूँ। वाद विवाद हो सकते हैं या आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, या ऐसी भी स्थिति होगी कि आप एक रिलेशनशिप में चल रहे थे लेकिन थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया आपने, और आपने एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ गए और कहीं ना कहीं से वहाँ पे आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन हो गया, तो उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर आया तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ ये देगा। जो लोग शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी परिस्थिति बहुत बेहतर है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, जैसे कि सामने वाले से पैसे आपने लिए और लगवाया, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट होगा। अचानक से अच्छे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे जहां से आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, तो ये स्थिति बेटर आपके लिए रहेगी। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं,
आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो संतान के साथ में वाद विवाद रहेगा। पहली बात तो ये नोट करके चलें। दूसरी स्थिति क्या होगी, अगर आपकी संतान उम्र में छोटी तो उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और मैं आपके लिए एक बात और सजेस्ट कर दूं कि 5th हाउस का स्वामी 6ठे भाव के अंदर है और इसके साथ साथ 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो आपकी संतान कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा जो वृश्चिक राशि वाले हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। 1 तारीख से लेकर 5 नवंबर 2023 तक कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी वैवाहिक जीवन में आपके लिए, लेकिन 5 नवंबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, बेडरूम की जो लड़ाइयाँ थी वह समाप्त हो जाएंगी, तो ये स्थिति बेहतर है। हाँ, इस महीने में अगर बात करूँ तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा देख रहा हूँ, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता चला जाएगा, तो ये परिस्थिति खराब नहीं है। दूसरी स्थिति एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी भी प्रकार से आप गंदी आदतों में फंसेंगे या कहीं ना कहीं से अपने मित्रों को आप घर तक लेके आएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं बहुत डीप में जाके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओवरऑल स्थिति बेहतर है, सिवाय शर्त ये होनी चाहिए कि आपका सप्तम भाव खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपका सप्तम भाव खराब है तो आप गोचर में भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं बिजनेस आपका कैसा रहेगा। देखिए बिजनेस के मामले के लिए शुरुआत जो होगी वो धीमी रहेगी, यानी 1 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक थोड़ा सा आप फंसा हुआ महसूस करेंगे या आप जो मेहनत करेंगे उसका लगेगा आपको पूर्ण फल नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। घर से दूर जाकर बिजनेस करते हैं बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, जो लोग जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी परिस्थिति मैं अच्छी देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। आपका व्यापार इस महीने अच्छा चल रहा है, व्यापारिक जीवन में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके लिए 6th हाउस के जो लॉर्ड है ना वो मंगल देव है, तो आपके नौकरी में समस्या कब तक रहेगी पता है, 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद आपकी नौकरी की समस्या हल होगी, नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, प्रमोशन आपको मिल सकता है, मान सम्मान में वृद्धि, करियर में सफलता, आपके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही जो करियर में अभी तक आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे ना राहु गुरु के चांडालियों के कारण, उन समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं से बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे जा रही है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रमोशन का योग बनेगा, नई नौकरी की संभावना है, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, जुडिशरी का फील्ड हो गया, जो गुरु से प्रभावित होते हैं अच्छी स्थिति है। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा के मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं इस महीने आपके नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा मान रहा हूं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए, और साथ ही जो लोग IT सेक्टर्स के अंदर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थिति बेटर रहेगी। बात कर लेते हैं धन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 5 नवंबर तक धन की समस्या आपको परेशान करेगी, लेकिन 5 नवंबर के बाद धन की समस्या आपकी दूर होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ में आपने अगर किसी को उधार दिया हुआ है तो वह पैसा अचानक से आपको मिल जाएगा, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। ये बात आप कंफर्म मान के चले, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना वो कहाँ पे है, आपके 2nd हाउस पर है। 2nd हाउस होता है आपका संचित धन, बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, स्वयं की राशि को देख रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। हालांकि आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको कुछ ऐसी जगहों से भी पैसा आ सकता है, जैसे अगर आप ब्याज वगैरह का काम करते हैं, पैसे आपने दिए बाद में उसको ब्याज सहित आप वापस की, तो यहाँ पर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके बेडरूम की स्थितियां बेहतर हो रही हैं, खर्चों में आपकी कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही विदेशी भूमि से लाभ आपको मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, आपकी निद्रा अच्छी हो जाएगी। तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अभी काफ़ी अच्छी स्थिति देख रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। 4 बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। पहली बात तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, जो समस्याएं थी, जो बाधाएं थी वह दूर होंगी। दूसरी स्थिति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, नई नौकरी की संभावनाएं, सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे 20 नवंबर के बाद। बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति, पारिवारिक जीवन अच्छा हो रहा है, विशेष तौर पर कुटुंबीजनों के साथ में अच्छी परिस्थिति है, लेकिन आपके स्वयं के परिवार में माता पिता भाई बहनों को लेकर किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जमीन संबंधी कार्य आपके बनेंगे, निर्माण का कार्य आप शुरू करा सकते हैं, कोई नया फ्लैट वगैरह आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या परिस्थिति है। तो देखिए स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो इस महीने कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको जरूर प्राप्त होगी, लेकिन अचानक से बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नेगेटिव भी जाएगा और वो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना कीजिए, मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, अपने क्रोध पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रख के चलें। कब तक रखना होगा, 16 नवंबर तक, क्योंकि 12वें में है लग्नेश आपके, तो अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो सबसे बेटर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना।